एंड आई गेस अगर आपको एक वर्ड में आंसर चाहिए, यही सब चीजें जो अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल भी मत जाना, आप लाइफ में फेल होंगे। जॉब मार्केट इज स्ट्रगलिंग, अ वॉर इज हैपनिंग एंड वीजा टेंशंस हाई है, बट इज इट स्टिल वर्थ इट टू स्टडी इन द यूएस इन 2026? Let's get into it. Before going further, hello everyone, it's me Rehan Multani and on this channel you will get content that helps you level up your career. Make sure to subscribe, 1K subscribers soon. Last few months में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई यूएस मत जाओ, अब यूएस खत्म हो चुका है एंड स्टैटिस्टिकली इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में यूएस वीजा एप्लीकेशंस कम आए हैं। लोगों में फियर बढ़ रहा है, बट द रियल क्वेश्चन इज नॉट कि क्या यूएस अच्छा है या खराब है। रियल क्वेश्चन इज क्या आपके लिए, आपके स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए क्या ये वर्थ इट है। सबसे पहला आपका एक्सपेंसेस जो है, फूड का, रेंट हो गया, फिर पढ़ने का हो गया, सब मिला के 1 से 1.5 से 2 करोड़ तक जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये गैम्बल वर्थ इट है। हमें सिर्फ पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, हमें आरओआई के पर्सपेक्टिव से भी देखना है। हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या हमें उतना रिटर्न मिल रहा है। अभी तक इट वॉज ईजी कि आप यूएस जाओ भाई, आपकी डिग्री कंप्लीट करो, आपको एक जॉब मिल जाएगी अच्छी सी, आप अपनी लोन रीपे कर दोगे एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ। बट दिस इज 2026, टेक लेऑफ्स ऑलरेडी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जॉब कंपटीशन इज टू मच हाई और वीजा कंस्ट्रेंट्स तो अलग ही है। बहुत से लोग स्टडी अब्रॉड में इतने वो हो जाते हैं कि वो ये सब चीजें देखते नहीं है कि भाई हाँ मुझे यूएस पढ़ना है तो जाना ही है, और कोई चीज वो लोग रिसर्च नहीं करते। बट द पीपल हु विन यही होते हैं जो हर चीज रिसर्च करके जाते हैं। H1B का प्रोसेस पहले से बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, अभी तो ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो गया है। आप एक H1B पे रिलाई करके इतना ज्यादा खर्चा तो नहीं कर सकते। कंपनीज को आपको स्पॉन्सर करने के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है एंड अगर आप एक एवरेज पर्सन हो तो कोई क्यों ही करेगा। मोस्ट स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं कि भाई कोई भी रैंडम कॉलेज ले लेते हैं, रैंडम कोर्स लेते हैं, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनका कोई स्किल्स नहीं होती है। यही सब चीजें जो अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप कोई रैंडम कॉलेज में जाने वाले हो, रैंडम कोर्स के लिए जाने वाले हो और सोच रहे हो कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, मत जाना। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग स्किल्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आपकी फील्ड क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसी कोर्स में जाना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे इसी रोल के लिए मेहनत करनी है। इसे एक एस्केप प्लान मत मानो, इसे एक स्ट्रेटेजिक मूव मानो। यस आई नो यूएसए इज द ग्लोबल पावर, इसकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यूएस जैसी इकोनॉमी कहीं नहीं है। बट जब इतने सारे कंस्ट्रेंट्स आ रहे हो तो यू शुड एंड कैन थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। जस्ट बिकॉज एक यूएसए सीन से हट गया तो आप अपना स्टडी अब्रॉड प्लान मत ड्रॉप करो। देयर आर मेनी ऑप्शंस, देयर इज कनाडा, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सी चीजें। कनाडा इज ऑल्सो नॉट वेरी बैड, बट द थिंग इज आप एक कंट्री को ऐसे उठा के ये नहीं बोल सकते कि ये जैसे कि स्टडी अब्रॉड इन कनाडा इज कम्प्लीटली बैड फॉर एवरीवन। नहीं, नो कंट्री इज बैड, कोई कंट्री के लिए ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का अपना एक प्रोफाइल होता है, अपनी एक प्रायोरिटीज होती है, उसी हिसाब से उसके लिए कंट्रीज होती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ नहीं करते लाइफ में, आप एक लेजी इंसान हो जो कुछ करता नहीं है, तो आपको अच्छे से अच्छे कंट्री में भी भेज दे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में फेल होंगे। बट अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एम्बिशियस पर्सन हो, तो आप कोई भी कंट्री में रह के थ्राइव कर सकते हो। बट हमें रिसर्च इसीलिए करनी है कि उसमें भी अपना बेस्ट आउटपुट कैसे ले सके। मैंने ऑलरेडी फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा पे वीडियोस बना दिए, मेक श्योर टू चेक आउट दैट। एंड यस अगर आपको एक वर्ड में आंसर चाहिए तो यस यूएसए इज स्टिल वर्थ इट इन 2026। बट अगर आप स्ट्रेटेजाइज ठीक से करते हो एंड आप टॉप 5% में आने के लिए मेहनत करते हो तो। वीडियो पसंद आया हो तो make sure to subscribe. I'll see you around in the next video.